एक विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले देश को अपना ही तेल खरीदने के लिए अमेरिका से 30 दिन की परमिशन क्यों लेनी पड़ रही है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का नैरेटिव आपको रोज बेचा जाता है, पर रियलिटी में हमारी आजादी सिर्फ यूएस ट्रेजरी का एक पेपर वेवर की मोहताज बन चुकी है। मैं जानता हूँ आप इन आम खबरों से आगे देखने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आज मैं इस जियोपॉलिटिकल सेंटर और उसके पीछे छुपे $16 बिलियन के उस ओलिगार्किक स्कैम का राज खोलूंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगी। मार्च 2026 में यूएस ट्रेजरी ने इंडिया को सिर्फ 30 दिन का एक हाईली कंडीशनल वेवर दिया ताकि हम समुद्र में फंसा रशियन क्रूड ऑयल खरीद सकें। ईरान इजराइल वॉर और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के ब्लॉकेट के कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने अपने माइक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए इंडिया को सिर्फ एक रैपिड रिस्पॉन्स सिंक की तरह यूज किया ताकि उनका मार्केट स्टेबलाइज हो सके। ये किसी भी तरह से डिप्लोमेटिक जीत नहीं बल्कि एक इंपेरियल हेगेमन के आगे हमारा सरेंडर है। कहानी यही खत्म नहीं होती। लाइसिना डायलॉग 2026 में यूएस डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडा ने ब्लंटली क्लियर कर दिया है कि अमेरिका चाइना मिस्टेक को इंडिया के साथ कभी भी रिपीट नहीं करेगा। उनका क्लियर एजेंडा है कि इंडिया को एक स्टैंड अलोन कमर्शियल राइवल बनने से एग्रेसिवली रोका जाए। इसी ट्रांजैक्शनल अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने इंडिया से एक इंटरिम ट्रेड डील भी साइन करवा ली है, जिसमें हमें मजबूर किया गया कि अगले 5 साल में $500 बिलियन के अमेरिकन एनर्जीज और टेक प्रोडक्ट्स खरीदें। अमेरिका ने हमारे ऊपर एक ऐसी टैरिफ हटाने का एहसान जताया जिसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। अब आप खुद सोचो, सस्ता रशियन तेल आने से क्या आपका रिटेल पेट्रोल बिल कम हुआ? मैं सच बताऊं, बिल्कुल नहीं। इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन डिप्लोमेटिक रिस्क पब्लिक के नाम पर उठाती है, लेकिन रिलायंस और रोसनेफ्ट बैक्ड नियारा एनर्जी हेवीली डिस्काउंटेड रशियन क्रूड इंपोर्ट करती है। वो इसको रिफाइन करके वापस यूरोप और यूएस को एक्सपोर्ट कर देती है। इस लॉन्ड्रोमैट सिस्टम से इन प्राइवेट ओलिगार्क्स ने लगभग $16 बिलियन का एक्सेस प्रॉफिट कमाया है। आप जैसा शार्प थिंकर्स जानता है कि ये बिना किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के नहीं होता। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऑफिशियल डाटा ने प्रूव किया है कि रिलायंस लिंक्ड एंटिटीज ने रूलिंग पार्टी को 410 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग दी है। यह पैसा इस मैसिव रेगुलेटरी कैप्चर को कवर अप करता है।